नमस्कार। देखिए, नारनौल में कनीना में जो हत्याकांड हुआ है उसने प्रदेश व देश को झकझोर के रख दिया। और इस कांड के बाद जो है शासन प्रशासन सख्त हो गया, या यूं कहें कि बच्चों की मौत के बाद शासन प्रशासन की नींद खुली है और इन्होंने स्कूली बसों पर जो है वो नकेल कसना शुरू कर दिया। अब ये अभियान तो फिलहाल स्कूली बसों के लिए ही चलाया गया है, वो भी इन नौनिहालों की मौत के बाद। दूसरी बसों का जब हम जिक्र करते हैं तो जयपुर, दिल्ली और गुड़गांव के बीच में जो भ्रष्टाचार बसों का है, शायद ही ऐसा कहीं हो। और बताना चाहेंगे कि अधिकारियों के आशीर्वाद से खूब फल फूल रहा है और शायद कोई शासनिक प्रशासनिक अधिकारी ऐसा होगा जिसको इस बात का पता ना हो, लेकिन चल रहा है। अभी हाल ही में रोडवेज, हरियाणा रोडवेज के जो यूनियन कर्मचारी थे, उन्होंने उनकी शिकायत पे एक कार्रवाई की गई थी कि हरियाणा रोडवेज की बसों से हूबहू रंग मेल खाती हुई बसें जो हैं हाईवे पे दौड़ रही हैं। अभियान चलाया गया और सैकड़ों बसों को इम्पाउंड भी किया गया, लेकिन फिर मेहरबान अफसरों की बदौलत आज वही बसें इस हाईवे पर फर्राटे भर रही हैं। शुक्र है कि कोई कनीना जैसा कांड नहीं हुआ, उनका होगा तब देखा जाएगा। और एक बात हम यहाँ आपको याद दिला दें कि सिटी बसों का, यानी दूसरी बसों का, इन बसों के अलावा जो सिटी बसें हैं उनके जो परमिट हैं वो मिनी बसों के दिए गए हैं, यानी कि छोटी बसों के। अब ये बसें, हैरानी की बात ये है कि सबकी सब कुछ माल खाकर तो कुछ खिलाकर सब बड़ी हो गई हैं। खैर, समझने की बात यह है कि ये जो ऐसे अभियान हैं और इनमें जो कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं जो ऐसे ही मंजर मातमों का इंतज़ार करते हैं कि हमारी ड्यूटी लगेगी, और इस सख्त जांच अभियान के बाद उनकी चांदी ही चांदी है। दूसरा, हम जब इन अभियानों पे चर्चा करते हैं, देखते हैं कि किस तरह वो हरियाणा रोडवेज की बसों से मेल खाती हुई रंग की बसें इम्पाउंड की गई थी, आज एक भी बस वो इम्पाउंड कहीं किसी थाने में नज़र नहीं आ रही। तो ये जो इस तरह के अभियान हैं वो हाथी के दांत की तरह हैं, खाने और खिलाने के अलग अलग। अब स्कूल बसों का जो आंकड़ा हमारे सामने आया है, उन आंकड़ों पे आप ज़रा एक नज़र डाल लीजिए कि 14 जिलों में 14,124 स्कूली बसें जो हैं वो रजिस्टर्ड बताई गई हैं, जिनमें से 3553 बसों का जो डाटा है वो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के पास है। इनमें से भी 524 बसें जो है वो अनफिट हैं और हमारे आपके समाज के, रिश्तेदारों के, भाई बंधुओं के नौनिहालों को लेकर सड़क पे दौड़ रही हैं। वहीं इन्हीं बसों में 10,571 बसों के बारे में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का रिकॉर्ड अपडेट ही नहीं है। अब देखिए, गुड़गांव उपायुक्त महोदय के अनुसार जो है हमारे यहाँ मानेसर, गुड़गांव के आसपास जो है करीब 500 प्राइवेट स्कूल हैं, जिनमें 2600 बसें चल रही हैं। अब इन बसों में देख लीजिए आपके बच्चे या हमारे या समाज के बंधु वर्ग के कितने सुरक्षित हैं, और आपके उन बच्चों की ज़िंदगी इन बसों में कितनी सुरक्षित है। बस यूं कहें कि भगवान भरोसे काम चल रहा है। कार्रवाई जब अभियान चलाया गया है तो संयुक्त कार्रवाई जो शुक्रवार को की गई है, इसका हम जिक्र करें तो इस दौरान 45 बसों की जांच की गई, जिनमें 16 बसों का चालान किया गया और 11 बसें जो हैं इम्पाउंड की गई हैं। अब जैसा कि हमने बताया था, सख्ती की गई और सख्ती होगी भी, और भी अन्य तरह के
सिस्टम बनाए जाएंगे, बना दिए भी हैं। और जब हम 45 बसों की जांच का जिक्र करते हैं तो इसमें भी 16 जमा 11 बराबर है 27 और 45 बसों की जांच हुई, तो यानी कि आधे से ज़्यादा जो बसें हैं वो बिल्कुल अनफिट पाई गई। टोटल बसों के आंकड़े की जब जांच होगी तब क्या होगा। देखिए, अब जो सिस्टम जो लागू किए गए हैं, हमने बताया था कि अभियान चलाए जा रहे हैं, सख्ती होगी, सख्ती की जा रही है कि वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगा होना चाहिए, स्वास्थ्य व प्रशिक्षित जो है वो चालक होने चाहिए, परिचालक जो है वो समझदार और शिक्षित हो, फर्स्ट एड बॉक्स हो, बस पर पीला रंग हो, स्कूल प्रबंधन के फ़ोन नंबर, बस में सीसीटीवी कैमरा, 50 किलोमीटर प्रति घंटे का जो है स्पीड गवर्नर, ये बातें आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में शायद ये चीज़ें आपको देखने को भी ना मिले हैं, क्योंकि ये अभियान जो है हमने बताया है कि ये हाथी के दांत की तरह है। दूसरा, बस में रंगीन शीशे लगे होने चाहिए, पर्दे नहीं लगे होने चाहिए, इस पर रिफ्लेक्टर टेप लगी होनी चाहिए। दूसरा, सरकारी नियम के अनुसार जो है वो पासिंग होनी चाहिए। स्कूली वाहनों की जो जांच है वो सख्ती से होनी चाहिए, किसी तरह की ढिलाई इसमें ना बरती जाए। दूसरा एक नियम और लागू किया है कि इतनी उपलब्धियां इन बसों में होने के बावजूद भी अगर कोई बस चलने में या लाने ले जाने में समर्थ है तो जो बस की व्यवस्था की जाती है स्कूल प्रबंधन के अलावा या किसी टेम्पू की, ऑटो की या वैन आदि की, तो उसमें भी बच्चों की जो जवाबदारी है, उन बच्चों को जब हम भेजेंगे तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संबंधित उस प्राइवेट स्कूल प्रबंधन की होगी। यहाँ समझने की बात यह है कि जो सरकारी स्कूल हैं उनमें आज भी बच्चे 1-1, 2-2 किलोमीटर तक पैदल जाके ही खुश हैं, वहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था है ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सरकार की अपनी नीतियों ने इन सरकारी जो विद्यालय हैं उनको इस तरह गर्त में डाल दिया कि आदमी पेरेंट्स जो हैं, माँ बाप जो हैं, वो चाहकर भी अपने बच्चों को इनमें भेजना नहीं चाहते। देखिए, जो बात हम कर रहे हैं इन स्कूल बसों के आंकड़ों को लेके, हम इस अभियान का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि जैसे ही कहीं ऐसा तो नहीं कि जब इन बच्चों की चिताएं, कनीड़ा वाले बच्चों की जो चिताएं हैं वो ठंडी होंगी तो कहीं ये अभियान भी ठंडे बस्ते में तो नहीं चले जाएंगे। और ऐसे ही माफियाओं के, कनीना जैसे माफियाओं के, शिक्षा के माफियाओं के जो बसें हैं वो हमारे इर्द गिर्द मौत बन के दौड़ती कहीं दिखाई ना दे। नमस्कार।